हेलो माय पीपल, मेरा नाम हनी गुप्ता है एंड दोज हू डोंट नो आई एम सून टू बी साइकोलॉजी ग्रेजुएट एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक कि अच्छी कन्वर्सेशंस हम कैसे कर सकते हैं, फिर चाहे वो स्ट्रेंजर्स के साथ में हो या फिर कैजुअल फ्रेंड्स के साथ में जिनके साथ में बस हाय हेलो तक का रहता है, या तो फिर बस हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू इतना रहता है, या तो फिर फ्रेंड्स के साथ में आप कैसे कर सकते हो अच्छी कन्वर्सेशंस। नाउ आज तक आपने कभी ऐसा किया होगा कन्वर्सेशन जिसमें कि यू हैव डन परफेक्टली गुड आई कॉन्टैक्ट, गुड बॉडी लैंग्वेज एंड आपने जो भी स्टैंडर्ड्स रहता है एक अच्छी कन्वर्सेशन का, कि आपने सारी चीजें एक्सप्लेन भी अच्छी करी होगी सामने वाले को, उसके सारे सवालों को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा। पर ये सब चीजें भी अगर आपने करी हैं तो भी ये सब स्टैंडर्ड कन्वर्सेशंस में हम बोल सकते हैं, या तो फिर प्रोफेशनल कन्वर्सेशंस आपने करी है। पर गुड कन्वर्सेशन आपने तब करी है जब आपने वाकई में उसको एंजॉय किया है। अगर आपने यही एक्सप्लेन करना और जो जिस तरीके का अच्छी तरीके से कन्वर्सेशन आपने अगर एंजॉय किया है देन आपने एक अच्छी कन्वर्सेशन करी है। और अगर आपने कनेक्टेड फील किया है कन्वर्सेशन में सामने वाले के साथ में, तो आपने एक अच्छी कन्वर्सेशन करी है। दैट इज व्हाट वी वांट। यहाँ पर हम इंटरव्यू के लिए बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप एक अच्छी कन्वर्सेशन किसी के भी साथ में कैसे ले सकते हो। सो गुड कन्वर्सेशन से एक तो जो भी लोनलीनेस रहती है उस चीज के भी प्रेम ही बनते हैं हम, और गुड कन्वर्सेशन से हम भी खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जब हम सामने वाले के साथ में अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते हैं तो फिर हम सामने वाले को भी क्या है हम वो चीज एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो फिर हम भी कंफर्टेबल फील करते हैं अपने स्किन में, और हम खुद के बारे में भी और भी कुछ बेहतर जान सकते हैं जिस चीज के हमने पहले वॉइस नहीं दी थी अपने ही बारे में। तो वो भी चीजें हम सीख रहे होते हैं कि उसको भी हम वॉइस देने लगते हैं जब हम किसी के साथ में भी अच्छी कन्वर्सेशन करते हैं, तो राइट। और हम कंफर्टेबल भी फील करने लगते हैं अपने आप को लेकर के। सो गुड कन्वर्सेशन को लेकर के कैसे कर सकते हैं उसके लिए 21 टिप्स। लेट्स बिगिन। पहली टिप, ओवरकम द फ्लडगेट। किसी भी कन्वर्सेशन को सबसे पहले तो शुरू करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर चाहे वो स्ट्रेंजर्स के साथ में हो या तो फिर फ्रेंड्स के साथ में हो। स्ट्रेंजर्स के साथ में फिर आपके आसपास में जिनसे आपने कभी बात नहीं करी है पर आसपास में वो कई बार आप उनसे मिलते हो, या तो फिर आसपास में भी जो भी लोग रहते हैं उनके भी साथ में आप कैसे इनिशिएट कर सकते हो। और फ्रेंड्स में भी, जिसमें कि काफी टाइम तक भी ऐसा हो जाता है कि किसी के साथ में हमने किसी फ्रेंड के साथ में बात नहीं करी है, तो अब उसके साथ में बात करना एक डिस्टेंट लगने लगता है। फिर चाहे उसके साथ में पहले कितना ही कनेक्टेड कन्वर्सेशंस रही हो, पर काफी टाइम से अगर बात नहीं होती है तो फिर वो कन्वर्सेशन को शुरू करना भी मुश्किल लगता है। सो ओवरकम द फ्लडगेट। एक टेडेक्स स्पीकर है मालविका वर्धन, उन्होंने कहा है कि जस्ट ओवरकम द फ्लडगेट, जस्ट स्टार्ट विद अ हाय, जस्ट स्टार्ट विद अ हेलो। हेलो, मेरा नाम हनी गुप्ता है, आई एम साइकोलॉजी अंडर ग्रेजुएट एंड आप कौन से कोर्स में हो, या तो फिर अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड में, ये तो स्टूडेंट्स में हो गया, प्रोफेशंस में अगर कोई है तो फिर जस्ट आप कौन से प्रोफेशन में हैं एंड हाउ डू यू एंजॉय दैट प्रोफेशन। एक रिसर्च हुई है 10,000 अमेरिकन एडल्ट्स के ऊपर में कि आज के जमाने में हम सबसे ज्यादा पोलराइज्ड हैं, यानी कि आज के जमाने में हम सबसे ज्यादा डिस्टेंट हैं। और ये चीज क्यों है? क्योंकि हम सुनते नहीं है एक दूसरे की। किसी भी इंडिविजुअल के साथ में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग को कंटिन्यू रखना है तो आपको उसके साथ में कम्युनिकेशन बिल्ड करना होगा, तब वो मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो सकती है। इसका कोई लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन एक ही बार में नहीं है, बार बार बिल्ड करना रहता है। सेकेंड, स्माइल व्हेन यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद एनीवन। फिर चाहे आप स्ट्रेंजर के साथ में कर रहे हो फिर फ्रेंड्स के साथ में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट कन्वर्सेशन अगर आप स्माइल करके करोगे तो सामने वाला भी फॉरवर्ड लुक करता है कि आपके साथ में जो कन्वर्सेशन होगी वो अच्छी हो सकती है उसकी कन्वर्सेशन। नाउ हर कोई जो है एक तो खुश होने के लिए वजह ढूंढ रहा है, हर कोई बस किसी भी तरीके से खुश हो सकूं मैं इसलिए वजह ढूंढ रहे हैं। तो आप स्माइल करते हुए उनसे बात करते हो तो आप उनको एक तरीके से वजह देते हो
खुश होने के लिए। तो आप जस्ट स्टार्ट कर सकते हो कि हाय, मेरा नाम हनी गुप्ता है, आई एम साइकोलॉजी अंडर ग्रेजुएट, व्हाट इज योर कोर्स, ऐसे करके जस्ट आप अपने बारे में भी बता रहे हो। जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप स्माइल करके जस्ट स्टार्ट करिए, और ये तो शायद पर्सन भी पुल ऑफ कर सकता है। थर्ड पॉइंट, बी जेन्युइन। किसी के भी साथ में अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो और अगर आप इसी चीज में इन्वॉल्व हो कि उसके साथ में कन्वर्सेशन करते हो, तो आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ वहाँ आपको नहीं देखना है, पूरे टाइम उसी को देखना है। अगर आप इस चीज में टू मच इन्वॉल्व हो, या फिर बॉडी लैंग्वेज में या तो फिर टोन में, ये सब चीजों में अगर आप टू मच इन्वॉल्व हो अगर, तो फिर आप पूरी तरह से अटेंशन उसके साथ में कन्वर्सेशन करने में नहीं दे रहे हो। आप उसके साथ में इंजॉय करने में कन्वर्सेशन को आप उस चीज में अटेंशन नहीं दे रहे हो। सो किसी के भी साथ में अगर आपको ये चीज एक्सप्रेस करना है दैट यू आर एक्चुअली लिसनिंग दैट पर्सन, सो जस्ट जेन्युइनली पे योर कंप्लीट अटेंशन, जेन्युइनली लिसन। जब आप किसी को भी जेन्युइनली सुनोगे तो फिर आपकी आईज भी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ वही चीज एक्सप्रेस कर रही होगी कि आप सुन रहे हो, फिर चाहे आप हर वक्त उसको देख भी नहीं रहे हो तो भी। एंड फुल अटेंशन देना है जब भी आप किसी के साथ में बात कर रहे हो। तो ऐसा भी कुछ लोग करते हैं कि फोन पर हैं, फिर उसके बाद में हाँ बोलो, मेरा एक कान से सुन रही हूँ मैं, और फिर किसी और से बात कर रहे हैं, पर तुम बोलो एक कान मेरे खुले हैं, मेरे कान खुले हैं, तुम बोलो मैं सुन रही हूँ। तो इसमें भी आधा अटेंशन आप दे रहे हो किसी को। तो ऐसे हाफ अटेंशन अगर आप दोगे, फोन में लगे हो, तो फिर कंप्लीट गुड कन्वर्सेशन आप उसके साथ में नहीं कर पाओगे। सो बी जेन्युइन और कंप्लीट अटेंशन देनी है टू हैव अ गुड कन्वर्सेशन। फोर्थ पॉइंट, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू से। हम कभी भी किसी के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो फिर हम उसके साथ में जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हम साइड बाय साइड ये सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या कहेंगे नेक्स्ट में। जैसे कि अगर सामने वाला बता रहा है कि उसको कैसे हर्ट हुआ उसके किसी फ्रेंड से, तो फिर ऐसा होता है कि हम ये सोच रहे हैं कि हाँ, हमें किसने हर्ट किया था पहले और किस तरह से हर्ट किया था। सामने वाले को तो उतना हर्ट भी नहीं किया, अब हम अपना बताएं कि हमने किस मुश्किलों से गुजरा है, फिर अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। पर ऐसे नहीं करना है। लिसन टू अंडरस्टैंड, जस्ट डोंट लिसन टू रिप्लाई। अगर आप रिप्लाई करोगे फिर और कन्वर्सेशन में ट्यूनिंग नहीं हुई है, तो फिर यू बोथ आर नॉट कनेक्टिंग इन दैट कन्वर्सेशन। तो जब आप सुन रहे हो तो एम्पैथेटिकली सुनो, सामने वाले को वो जो फील कर रहा है, फील दैट। एम्पैथी इज फीलिंग कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, वही चीज हम भी फील कर रहे हैं। सामने वाले को उसके ही कानों से सुनना, सामने वाले को उसके ही आंखों से देखना, और सामने वाला जो महसूस कर रहा है वही चीज फील करना, ये होता है एम्पैथी। तो जब आप किसी के भी साथ में कन्वर्सेशन करते हो, सो बी एम्पैथेटिक। उस टाइम पर में आप उसकी सिर्फ सुनो। एम स्कॉट पेक्ट ने कहा है कि ट्रू लिसनिंग इज सेटिंग वन सेल्फ असाइड। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब आप सामने वाले को सुन रहे हो तो फिर आपको भी खुद को असाइड रखना होगा। खुद की क्या स्टोरी है, एक बार सब असाइड रखो। खुद के अगर ओपिनियन भी सामने वाले के साथ में क्लैश करते हैं तो भी एक बार उस चीज को असाइड रखना है। एंड फिर आप अगर सामने वाले को सुनते हो, सो यू मे गेट दिस कि यू मे बी वॉचिंग समथिंग बियॉन्ड वॉट यू हैव थॉट ऑलवेज। सो ट्रू लिसनिंग इज कीपिंग वन सेल्फ असाइड। एंड एक रिसर्च है कि हम 1 मिनट में 275 वर्ड्स बोल सकते हैं, पर जब सुनने की बात आती है तो फिर हम 500 वर्ड्स सुन सकते हैं। सो promote your listening, increase your listening for good conversations. You will be able to connect more with people and you will definitely enjoy conversations when you will also listen. Example, कुछ दिनों पहले ऐसा था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका एनिमे को लेकर के पर्सपेक्टिव था कि वो एनिमे में इमोशनल डेवलपमेंट अलग तरीके से होना चाहिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट अलग तरीके से होना चाहिए। हालांकि बिगिनिंग में आई वाज लाइक कि वो जैसा एनिमे वो बहुत सही एनिमे है, बट स्टिल आई केप्ट दैट असाइड कि मे बी आई विल गेट टू सी समथिंग बियॉन्ड फिक्शन पीपल। सो मे बी आई विल गेट टू सी समथिंग बियॉन्ड ऑफ दैट एनिमे, कि अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव को एक बार के लिए साइड रखूं और एक बार मैं सुनूं कि किस तरीके के इमोशनल डेवलपमेंट या कैरेक्टर डेवलपमेंट की मेरा फ्रेंड बात कर रहा है उस एनिमे के बारे में। सो एंड इट वाज
very interesting conversation about that anime. So sometimes just keeping your opinion aside and just listening can give you something beyond of your perception, which can be really interesting for the conversation. Fifth, human skills. भले ही अब गुड कन्वर्सेशन में ह्यूमन स्किल्स की क्या जरूरत है, बट स्टिल अगर आपकी ह्यूमन स्किल्स अच्छी होगी तो फिर सामने वाला जो है वो दोबारा आपसे आकर के कन्वर्सेशन करना चाहेगा, वो दोबारा चाहेगा कि आपके साथ में जो कन्वर्सेशन है वो बहुत बेहतर हो। और ईगोइस्ट नहीं रहना है अपनी कन्वर्सेशन को लेकर के कि सामने वाला ही इनिशिएट करे तो ही मैं बात करूंगी, कि मैं तो सब पहले इनिशिएट ही नहीं करती हूँ, सामने वाले इनिशिएट करता है तो ही मैं इनिशिएट करती हूँ बात करना। इस चीज को जस्ट कीप दिस असाइड, कॉज एक रिसर्च भी है कि 5% लोग जो होते हैं दुनिया में वो क्रिएटर होते हैं और बाकी 95% लोग कंज्यूमर्स होते हैं। सो बी क्रिएटर्स, इनिशिएट द कन्वर्सेशन। एंड ईगोइस्टिक इस चीज में भी नहीं रहना कि अगर कोई सामने वाला आकर के कन्वर्सेशन कर रहा है, सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी, यू मे गेट सम गुड कन्वर्सेशन, टेक द अपॉर्चुनिटी। कुछ दिनों पहले मेरा फोन खराब हो गया था तो फिर मैंने किसी से मदद मांगी कि मुझे आपका फोन चाहिए, मुझे एक बार फोन करना करके, एंड शी वॉज लाइक आई एम कंसल्टेंट। सो आई वॉज लाइक तो आप कंसल्टेंट हो तो फिर आप फोन नहीं देते हो, पर उसने बिल्कुल भी फोन नहीं दिया मुझे। मैंने उनको बोला कि आप कंसल्टेंट हो तो फिर आप फोन नहीं देते हो, एंड शी स्टिल डिडंट गिव मी फोन। कंसल्टेंट हो तो फिर मैं फोन नहीं दूंगी। ऐसे ईगोइस्टिक अगर होगे, अगर कोई सामने वाला आ रहा है कन्वर्सेशन के लिए, सो टेक द अपॉर्चुनिटी, मे बी यू विल गेट सम गुड कन्वर्सेशन, या फिर कभी बाद में आपको उसकी जरूरत पड़ जाए, कभी उसको आपकी जरूरत पड़ जाए। सो टेक द अपॉर्चुनिटी। मैंने एक लीडरशिप की बुक में भी पढ़ा था 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप, जो कि जॉन सी मैक्सवेल की है। उसमें उन्होंने कहा था कि एक लीडर जो होता है उसको लोगों की जरूरत होती है, लोगों को लीडर की जरूरत नहीं होती है। सो टेक द इनिशिएटिव, लोगों से जाकर के बात करिए, राइट। एंड टोन, जब आप किसी के साथ में बात करते हो सो आपका जो टोन है, जस्ट ट्राई टू कीप दैट हम्बल, काइंड एंड हम्बल। हालांकि आपका कैसा भी टोन है, पीपल विल स्टार्ट टू एक्सेप्ट यू। अगर आप जेन्युइन हो तो फिर आपका टोन कैसा भी है, पर समय के साथ में लोग आपको जो है एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। मेरा भी टोन में काफी हार्श टोन में पहले बात करती थी, एंड आई वाज लाइक कि मेरा टोन यही है, मैं इसी टोन में बात करूंगी, इट्स पार्ट ऑफ मी। तो फिर लोग भी जो है समय के साथ में एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। इफ यू आर जेन्युइन तो लोग आपको समय के साथ में एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। टिप नंबर 6, आस्क क्वेश्चन। अब आप किसी के भी साथ में कन्वर्सेशन में हो, सो आप उसके साथ में अगर आपको कन्वर्सेशन कंटिन्यू करना है, कन्वर्सेशन बिगिन करना है, तो आप सवाल पूछिए उससे। और इंटरव्यू के टाइप पर हमें सवाल नहीं पूछना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बस नाम पूछते हैं, फिर घर वालों का नाम क्या है, घर कहाँ है, कितने भाई बहन है, उनके नाम क्या है, कजिन्स कितने हैं, उनके नाम का क्या है, बाकी पूरी फैमिली कहाँ रहती है। ये सब कुछ आप अगर पूछोगे तो फिर सामने वाले को इंटरव्यू जैसा लगेगा और कनेक्टेड भी फील नहीं करोगे। जो मेन मकसद है कन्वर्सेशन का, वो कनेक्शन भी फील नहीं होगा और इंटरव्यू जैसा लगेगा। और उतना सब कुछ याद रखने के लिए बकायदा एग्जाम देना होगा, उतना याद नहीं रहता है। सो इंटरव्यू इस कदर नहीं पूछना है, जस्ट आप स्टार्ट करिए ग्रीटिंग्स के साथ में कि हाय मेरा नाम हनी गुप्ता है, एंड जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, काइंड ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन, कि एक तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि फैमिली से भी रिलेटेड अब कोविड की वजह से उतना थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है ये टॉपिक, पर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड तो पूछा जा सकता है कि आपका क्या प्रोफेशन है, एंड आपका क्या प्रोफेशन है। अगर सामने वाला टीचिंग प्रोफेशन बोलता है तो फिर ऐसा पूछ सकते हो आपकी, तो आप उससे ये सवाल पूछ सकते हो कि कैसी चल रही है जिंदगी टीचिंग प्रोफेशन में, कैसी है टीचिंग प्रोफेशन में जिंदगी, आप कैसा भी पूछ सकते हो। और इस तरीके के सवाल आप पूछोगे तो फिर सामने वाला जो है अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकेगा, इलैबोरेट कर सकेगा। इसमें आपने बकायदा पूछा है कि सामने वाले की जिंदगी कैसे चल रही है, और टर्म प्रोफेशन से रिलेटेड पूछा है कि टीचिंग प्रोफेशन में कैसे चल रही है, वो भी खुल के इलैबोरेट कर रहे होंगे। फिर चाहे वो अच्छा बोले या फिर बुरा बोले, पर इलैबोरेट कर रहे होंगे, उनको बोलने का मौका मिलेगा उसमें। एंड
आप किसी के भी साथ में जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो फिर आप खुद की किसी पर्सनल प्रॉब्लम के साथ में भी शुरू कर सकते हो। जैसे कि कुछ दिनों पहले मेरा फोन खराब हो गया था, तो फिर मैंने जिन जूनियर्स के साथ में बात भी नहीं होती थी उनसे भी फिर मैंने मदद ली कि हाँ मेरा ऐसे फोन खराब हो गया तो फिर अब क्या करना चाहिए। हालांकि मैं समझ सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, पर फिर भी एक जस्ट खराब हो जाता है तो फिर उसी टाइम पर मैं हाइप में रहता है। एंड सबने बहुत मदद करी उस टाइम पर मैं, फिर उसके बाद में फोन भी ठीक कराने हम गए थे वगैरह। सो आप खुद की प्रॉब्लम के साथ में भी शुरू कर सकते हो कोई भी कन्वर्सेशन को। 7th टिप, टॉक टू लर्न। किसी के भी साथ में आप जब कन्वर्सेशन करते हो सो हैव एन ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव कि क्या पता मेरा जो पर्सपेक्टिव है उससे कुछ बियॉन्ड भी सीखने को मिले, राइट। जैसे कि फोन खराब हो गया था तो फिर मेरा जो फ्रेंड था वो भी मुझे कुछ एक्सप्लेन करा था, मुझे भी कुछ पता था, बट स्टिल ईगोइस्टिक वे में रहेंगे तो फिर सीखने को नहीं मिलेगा, कुछ नई भी चीज सीखने को मिली कि हाँ किस तरीके से डील करते हैं। सो जस्ट टॉक टू लर्न, टॉक विद एन ओपन माइंड, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा एंड यू विल ऑल्सो गेट अ गुड कन्वर्सेशन विद दैट। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने कि बहुत सही बोला था कि किसी को भी ऑफेंड नहीं करना है और किसी से भी ऑफेंड भी नहीं होना है। अपना दिल इतना बड़ा रखना है कि खुद भी ऑफेंड नहीं हो रहा है और सामने वाले को भी ऑफेंड नहीं कर रहे हैं। टिप नंबर 8, किसी के साथ में आप कन्वर्सेशन करते हैं तो फिर उसकी छोटी छोटी डिटेल्स को आपको याद रखना है। सारी डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, पर जैसे कि उनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। या तो फिर अगर सामने वाले ने आपसे किसी तरीके की मदद मांगी, फिर चाहे वो हॉस्पिटल का रास्ता पूछ लिए या फिर बैंक का रास्ता पूछ लिया, फिर किसी और चीज में सामने वाले ने आपसे मदद मांगी, तो फिर वो डिटेल भी आपको याद रखनी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपकी उनसे मुलाकात हो तो फिर आप उनसे एक बार पूछ लो कि ये चीज जो आप ढूंढ रहे थे वो चीज आपको मिली। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सामने वाले के साथ में एक बेटर लेवल पर कनेक्शन भी बिल्ड होता है और आपने पहले की डिटेल याद रखी तो फिर अ सेंस ऑफ स्पेशल भी आप सामने वाले को फील कराते हो, वैल्यू भी आप सामने वाले को देते हो और इससे कन्वर्सेशन भी बेटर आपको मिलेगी सामने वाले के साथ में, और फिर सामने वाला भी आपके साथ में बेटर कन्वर्सेशन देख रहा होगा कि हो सकती है उसकी आपके साथ में बेटर कन्वर्सेशन। सो रिमेंबर द डिटेल्स। 9th टिप, ह्यूमर। आप आपके कन्वर्सेशन में ह्यूमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन के ही जैसा आपका ह्यूमर हो, पर लोग बस ढूंढ रहे हैं वजह कि वो खुश हो सके। तो आपका ह्यूमर अगर थोड़ा खराब भी है तो भी दे कैन एंजॉय द कन्वर्सेशन, यू विल ऑल्सो एंजॉय द कन्वर्सेशन अगर आप बस ह्यूमर आपका थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हो तो। इससे कन्वर्सेशन भी जब वो लाइटर हो जाती है एंड यू जस्ट फील एंजॉयिंग। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि, और ये बात सच है कि मेरे कुछ दोस्त बोलते हैं कि मेरा ह्यूमर वाकई में बहुत अच्छा है और कुछ दोस्त बोलते हैं कि बस अब तू रहने दे, तेरा ह्यूमर अच्छा नहीं है। तो मैं किसकी सुनूं, तो फिर मैं खुद की सुन लेती हूँ और मेरे हिसाब से मेरा ह्यूमर अच्छा है। तो अगर ये चीज आपको हंसाई तो अच्छी बात है, बट आपका ह्यूमर थोड़ा उतना भी अच्छा ना हो तो भी चलता है, पर कन्वर्सेशन में ये इंजॉइंग एलिमेंट डालता है, ये लिफ्ट अप करता है। सो यूज योर ह्यूमर। 10th टिप, से नेम। जब आप सामने वाले के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हो तो फिर आप बीच बीच में सामने वाले का नाम भी कह सकते हैं। आपको उसका नाम पता होना चाहिए। शुरू में भी आप बात कर रहे हो, फिर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन भी टू मच नहीं, पर 1-2 बार आपने इस्तेमाल कर लिया। पूरे कन्वर्सेशन में 3 बार इस्तेमाल कर लिया, 3 से 4, बस 3 बार ऑलमोस्ट ऐसे, तो भी सामने वाले को अच्छा लगता है जब कन्वर्सेशन में आप ऐसे सामने वाले का नाम लेते हो तो उससे कनेक्टेड फील होता है। सो नाम आप लीजिए। और डेल कार्नेगी ने कहा है कि किसी भी इंसान के लिए किसी भी लैंग्वेज में सबसे खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसका नाम होता है, किसी भी लैंग्वेज में किसी का भी। सो जस्ट टेक देयर नेम, दे विल फील गुड अबाउट दैट। 11th, साइलेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। हमें साइलेंस ऐसा लगता है कि वो हर्डल है जिसको पार करना होगा, पर साइलेंस भी आपने सुना होगा कि साइलेंस कभी कभी मोर पावरफुल होता है बोलने से। तो साइलेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। थेरेपिस्ट के लिए साइलेंस भी जो होता है वो भी इंक्लूड करता है थेरेपी में। सो साइलेंस जो होता है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको कन्वर्सेशन करना है तो।
कि मैं जनरली साइलेंस रहती हूँ कन्वर्सेशन में, तो सामने वाला भी अगर एग्री करता है सो यू हैव गॉट अ सिमिलर टॉपिक, नहीं एग्री करता है तो फिर वो अब सामने वाला कुछ और कहेगा एंड देन यू कैन स्टार्ट योर कन्वर्सेशन. सो साइलेंस इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज कन्वर्सेशन. 12th, गिव ओपिनियन. कोई भी कन्वर्सेशन में सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है. कन्वर्सेशन तब हो रही है जब आप भी आपका ओपिनियन दे रहे हो. सो प्रैक्टिस गिविंग दैट ओपिनियन. जरूरी नहीं है कि शुरू में ही आप अपने ओपिनियन को बोल सको, और सामने वाले डीवैल्यू करते हैं कई लोग, इसलिए क्योंकि उनकी भी सेल्फ स्टीम कम लगती है उनको. तो फिर कभी भी कोई डीवैल्यू तभी करता है जब सामने वाले की वो सेल्फ स्टीम को गिराना चाहता है ताकि उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ सके. तो डीवैल्यू अगर लोग करता है तो फिर इसमें इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं कि नेक्स्ट टाइम आप ओपिनियन ही नहीं दोगे. प्रैक्टिस करना है ओपिनियन देने की, शुरू में ही नहीं आता है. एक साइकोलॉजिस्ट है लॉक, उन्होंने कहा है अ चाइल्ड इज अ टैबुला रासा, यानी कि ब्लैंक स्लेट है. हर कोई जितना भी अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है वो सब उससे सीखा है. बचपन से ही कोई पैदा वैसे नहीं होता, हर कोई सीखता है, प्रैक्टिस करता है. एंड कॉन्फिडेंस कम्स विथ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस आप करोगे बार बार तो आपको ओपिनियन देने की भी कॉन्फिडेंस आएगी. मेरे को भी कोई भी वीडियो बनाने के लिए मैं प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मैं वीडियो अपलोड कर पाती हूँ. अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बस स्पीच दे सकती हूँ, पर मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे को इस चीज से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये वीडियो तो अपलोड कर सकती हूँ करके. सो प्रैक्टिस करने की जरूरत है. एंड स्टार्ट विथ लेस रेजिस्टेंस. जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आप पूरा स्लेक कर दोगे. जस्ट थोड़ा स्टार्ट करना है, फिर चाहे 1% के साथ में कम्युनिकेशन स्टार्ट करें.